दोस्तों नमस्कार। एक बहुत जरूरी सूचना आप सब तक पहुंचाने आया हूं। लगातार विद्यार्थी मैसेज करते हैं, पूछते हैं, आप सब भी चिंतित रहते हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कम आ रही है। वैकेंसी पर्याप्त आ रही है, लेकिन कंबाइंड वैकेंसी एक नहीं आती। जैसे यूपीएससी निकाल देता है कि सब इकट्ठे आईएएस बन जाते हैं, 1000 सीट निकलती है तो दिखाई देती है कि 1000 आई है ना। पीसीएस की कहीं 200 आ गई, कहीं 300 आ गई, दिखाई देती है 300 आ गई है। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग वैकेंसियां निकालती हैं। हालांकि तब भी पीसीएस के आयोग जो परीक्षा करवा रहे हैं आजकल, मध्य प्रदेश में जैसे होने वाली है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूपीजीडीसी का भी पेपर देकर सभी विद्यार्थी आए, हरियाणा में पीछे परीक्षा हुई, ज्वाइनिंग हुई, तो वहां तब भी बहुत ज्यादा बल्क में वैकेंसी आती है। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अभी तक कोई प्रावधान नहीं है कि कोई परीक्षा करवाएं। अच्छी बात भी है, परीक्षा हो नहीं रही है, अच्छा बुरा सब है उसमें। तो अब आप सीधे सीधे वहां रिक्रूटमेंट के लिए यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार, जिनका नेट है, जिनकी एपीआई ठीक है, वो लोग सीधे वहां इंटरव्यू दे सकते हैं और इंटरव्यू देके अपना ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ाना। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए भारत में कहीं भी कोई परीक्षा अभी तक नहीं बनी है। हालांकि डीयू में हाल में एक टेस्ट शुरू हुआ है, बेसिक टेस्ट होता है वो भी कोई परीक्षा में नहीं मानता, और सीधा इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उसको शब्द दिया जाता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपके घर पे ज्वाइनिंग रिपोर्ट, ज्वाइनिंग लेटर पहुंचा देंगे कि आपको चयनित कर लिया गया। उसके लिए कोई प्रक्रिया तो होगी, तो वो कोई प्रक्रिया है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जरूर होता है। हाँ, तो एक बार हम ये देख लें कि जो संस्कृत यूनिवर्सिटी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अलग अलग कैंपसों में अभी जो वैकेंसी आई है, नया नोटिफिकेशन आया, बहुत कम विद्यार्थियों को इसकी जानकारी मिल पाई। मैं इसको विस्तृत रूप से आपको समझाता हूं कि आखिर ये है क्या, कितनी वैकेंसी है, किस कैंपस में कितनी है, ये भी दिया गया है। फॉर्म कब से भरे जाने हैं, परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, तो इंटरव्यू होंगे, और क्या तरीका बन सकता है, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे या ऑनलाइन, उसमें फीस कितनी देनी है, बहुत ज्यादा फीस है या कम फीस है, ये सारी चर्चा हम लोग इस नोटिफिकेशन में करने वाले हैं। तो ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का है, ये तो हमें पता चल गया कि ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन ये है, ठीक है। और इसमें संस्कृत के कौन कौन से कैंपस है ये बता देता हूं। तो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आए हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, टीचिंग एंड अदर एकेडमिक पोस्टेज। हमें टीचिंग पे ध्यान देना है, बाकी लोग अदर पे भी ध्यान दे सकते हैं। जिसमें कौन कौन से कैंपस है, वेद व्यास कैंपस बलाहार हिमाचल प्रदेश वाला, वेद व्यास कैंपस हिमाचल वाले तो भर ही दें, बाहर के भी भर दें भाई, नौकरी कहीं भी मिल जाए भारत में ले लेना चाहिए। अपनी भाषा का, संस्कृत साहित्य का सम्मान करने के लिए जहां पढ़ाने का अवसर मिले पहुंच जाओ। श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस देवप्रयाग उत्तराखंड, तो एक हिमाचल प्रदेश में एक उत्तराखंड में, यानी दोनों ठंडी जगह, बढ़िया जगह है। अगर वहां अवसर मिलता है तो कौन नहीं जाना चाहेगा। तीसरा जगह भी बहुत बढ़िया सुंदर पहाड़ी वाली जगह, त्रिपुरा एकलव्य कैंपस अगरतला त्रिपुरा। ये 3 कैंपस हैं, एक एकलव्य, एक वेदव्यास और श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, 3 कैंपस की कंबाइंड वैकेंसी निकली है, इनके लिए इंटरव्यू होना है। किस किस पद पर निकले हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, यहां से हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। अब आपकी धक 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 तेज होनी चाहिए कि भाई कहां कितनी, आप जिसके लिए प्रयास कर रहे हो उसमें कितनी वैकेंसी आई है। अब ये देखो, लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर के लिए जिनको एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रयास करना है, एसोसिएट प्रोफेसर आपको पता है कि पहले असिस्टेंट बनते हैं, कुछ अनुभव जोड़ते हैं, उसके बाद एसोसिएट होते हैं, है ना। 8 वर्ष का, 10 वर्ष का उसकी अपनी नियमावली है, उसके बाद ही आप एसोसिएट बनोगे, उसके और 10 साल काम करके तब आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाओगे। और प्रोफेसर, पूर्ण रूप से प्रोफेसर हो पाओ उससे पहले एपीआई भी देखनी पड़ती है। तो हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सारे विद्यार्थी देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का। बाकी एसोसिएट में भी कहां कितनी आई है ये देखें तो लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, इसमें 13, लेवल 13 की नौकरी है भाई। लेवल 10 की तो कलेक्टर वलेक्टर की होती है, यानी उन सबको भी पार कर दिया, कलेक्टर की भी नौकरी इससे छोटी हो गई, ठीक। तो इसमें एकलव्य कैंपस में 1 सीट, वेदव्यास में 1 सीट, एक रघुनाथ कैंपस में 1 सीट, ठीक। लैंग्वेज लिटरेचर की 1 सीट आई है। अब आप कहोगे कि सर 3 ही सीट आई है। दोस्तों ये 3, 4, 5, 10 इतनी सीटें आती हैं अलग अलग कैंपसों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और इतनी ही बहुत हैं, इतने पे ही फाइट करना है। स्टेट यूनिवर्सिटी में चूंकि उनसे कॉलेज बहुत ज्यादा एसोसिएट होते हैं, कॉलेज बहुत जुड़े रहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में या स्टेट जो परीक्षाएं करवाता है उसमें बल्क में निकलती हैं, 100, 200, 300 सीट निकल आएंगी, 500 सीट निकल आएंगी। हमारे एमपी में परीक्षा 1000 सीट, सभी सब्जेक्ट के मिला के 1000, 2000 सीट निकल आती है।
ये चूंकि क्लोज्ड कैंपस के हैं, एक डिपार्टमेंट में पहले से ही उसमें 20 प्रोफेसर होंगे, 20 में से 3-4 की उन्हें जरूरत पड़ रही होगी, 2-4 रिटायर हो गए होंगे, तो उसके बाद 2-3 सीटें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इतनी निकलती हैं लगभग सब जगह अमूमन, और निकालनी चाहिए क्योंकि ये संसद में भी एक बार बात रखी गई कि 80% सीटें वैकेंट हैं आज भी यूनिवर्सिटीज में, तो और निकालनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो जितनी निकलती है वो यही है, तो यही हमारे पास है। वेद वेदांग और वैदिक साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर, इसकी भी 3 सीटें हैं, तीनों कैंपस में एक एक। ज्योतिष के एसोसिएट प्रोफेसर, इसकी 2 सीटें एकलव्य में और वेदव्यास में है, रघुनाथ कीर्ति में नहीं है, उत्तराखंड वाले में नहीं है, ठीक है। एसोसिएट वेद भाष्यम के लिए रघुनाथ कीर्ति में 1 सीट निकली हुई है। एक्सपर्ट एसोसिएट जो है वो एक एक्सपर्टीज पे जाएगा, जिसने 10 साल पीछे पढ़ा लिया है वो एसोसिएट बन पाता है, तो 10 साल तक जो असिस्टेंट कहीं रहा है, तो भाई जो 10 साल असिस्टेंट रहा है वो किसी में तो एक्सपर्टीज होगा, तो वो ज्योतिष में होगा, वो वेद भाष्यम में होगा, वो पुरोहित में होगा, तो पुरोहित में अगर हो तो एकलव्य में 1 सीट है, शास्त्रिक नॉलेज सिस्टम में अगर हो तो एकलव्य में 1 सीट है, एसोसिएट की बात कर रहा हूं मैं। दर्शन में अगर हो, मीमांसा, बौद्ध, वेदांत, न्याय दर्शन, इन सब की 1-1 सीट आई हुई है दोस्तों, सीटें 1-1 ही हैं, लेकिन एक्सपर्टीज वाली हैं, तो एक्सपर्टीज वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे भाई, न्याय दर्शन पे काम करने वाले तो सीमित लोग हो जाएंगे, तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपने न्याय दर्शन पे काम किया हुआ है। इसी प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं शिक्षा शास्त्र और टेक्नोलॉजी की भी, कंप्यूटर साइंस की भी 1 सीट इसमें है, वरना आप सोचो कि भाई संस्कृत विश्वविद्यालय लिखा है तो कंप्यूटर साइंस का तो कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर साइंस की भी सीट है, तो ऐसी अलग अलग सीट दी हुई है। मैं साहित्य पढ़ाता हूं तो मैं साहित्य का बता देता हूं कि भाई साहित्य के असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी सीट है, हमारे लिए यही सबसे आवश्यक है, आप अपने विषय का इसमें देख सकते हैं। हिंदी की, इंग्लिश लिटरेचर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर, साहित्य हिंदी भाषा का और हिंदी साहित्य का लेवल 10 की सारी हैं, इसमें 3 सीट हैं, ठीक है, एकलव्य में 3, वेदव्यास में 3, रघुनाथ में 3, ठीक। लेवल 10 असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी भाषा को लेकर लैंग्वेज का, इसकी 1 सीट है, ठीक है, कुल 3 सीट। 1 मिनट, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसको आप ये देखते जाएं कि ये सीट किस किस में कैटेगरी में अलग से दी गई हैं, तो ये यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये अलग अलग कैटेगरी में है, तो आप अपनी कैटेगरी का चेक करें। मैं टोटल सीट बता रहा हूं, तो टोटल सीट असिस्टेंट प्रोफेसर की 9 और 3 भाषा वाली, यानी हिंदी की अगर टोटल सीट 12 निकली है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। हिंदी की 12 सीट संस्कृत विश्वविद्यालय में है, हिंदी वालों खबरदार हो जाओ और इस पे अप्लाई कर दो, इसमें कैसे भी यहां इंटरव्यू देकर आओ, जरूर होने के चांसेस हो सकते हैं। 12 सीटें हिंदी की असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हैं। उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की भी 2 सीटें कुल हैं, इसको भी एक बार देख लें। वेद वेदांग, फिर दर्शन, फिर अपनी अपनी एक्सपर्टीज के अलग अलग हैं। हिंदी वालों के लिए मैं बहुत ज्यादा रोमांचित हूं कि हिंदी की सीट संस्कृत विश्वविद्यालय में इतनी आई है। यौगिक साइंस की भी सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 सीट है, यूआर की है, कुल 2 सीटें दी गई हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी संस्कृत विश्वविद्यालय की है, 3 कैंपस की है, ज्यादा दूर भी नहीं है, भारत में आप कहीं भी हैं, कहीं दूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, भारत में है ना, वो पहाड़ी क्षेत्र है, तीनों आनंद की जगह है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें कहां से हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन कैसे होगा, एप्लीकेशन का हमने देखा कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा। स्टार्टिंग डेट ये देख लो, ये है आपकी घंटी, 10 तारीख से शुरू, यानी 10 जून, यानी इसी महीने से, यानी शुरू हो चुका। आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूं 16 तारीख है, अभी अपलोड हो जाएगी 16 तारीख, ठीक। तो 16 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, यानी 10 को और फॉर्म शुरू हो चुके और 10 जुलाई को एंड हो जाएंगे। लिंक आपको दी हुई है, हम भी लिंक डाल देंगे, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी फॉर्म भरना तो शुरू हो चुके, फॉर्म भर दो, ठीक है। हार्ड कॉपी अगर भेजना चाहें तो फिर आप भेज सकते हैं द रजिस्ट्रार सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जनकपुरी, जनकपुरी में इसका जहां ऑफिस है वहां आप भेज सकते हो। आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट सेल्फ फॉरवर्ड अ ड्यूली साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, यानी कंपलसरी है, हार्ड कॉपी कंपलसरी। ऑनलाइन फॉर्म
प्लस हार्ड कॉपी कंपलसरी। ठीक है, भेजना ही है उसके साथ, ये भी ध्यान रखना है। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मैंने पहले ही बता दिया। मेथड ऑफ सिलेक्शन इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ओनली। जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखा जाता है तो आप समझ जाया करो कि उसमें इंटरव्यू होगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अगर आप कहीं जॉब करते हो पहले से, किसी पीएसयू में कहीं एडॉक पे पढ़ा रहे हो, तो भाई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूर ले आना, एनओसी जरूर उसमें लगा देना, वरना वो आउट कर देंगे, इंटरव्यू के लिए ही नहीं बच पाओगे आप। क्वालिफिकेशन क्या क्या है, क्वालिफिकेशन विद्यार्थी लगातार पूछते हैं, तो एज पर नॉर्म्स ऑफ यूजीसी। यूजीसी नॉर्म्स क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वही इनके हैं यूजीसी नॉर्म्स। तो भाई नेट है केवल, अगर आपका एमए फर्स्ट डिवीजन से होता हुआ आया है, ग्रेजुएशन एमए, और आपका नेट है, तो आपकी 55 प्लस एपीआई बन जाएगी। वो यूजीसी का नॉर्म्स है, 55 प्लस एपीआई पे आप इंटरव्यू दे पाएंगे, यानी आपने नेट भी कर लिया होगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है, द डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू ईटीसी विल बी इंटीमेटेड। इसमें एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन इनका ये बना हुआ पुराना प्रारूप है, उन्होंने उसको डाल दिया कि अगर एग्जामिनेशन होगा या इंटरव्यू होगा तो वो आपको आगे बता दिया जाएगा, लेकिन इसमें एग्जामिनेशन नहीं है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी इसमें इंटरव्यू ही होगा। वो इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, sanskrit.nic.in। ठीक है, तो इस पे आप चेक कर सकते हैं। अब इस पे जो सब विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है, इतने फॉर्म हम भरते हैं, कितनी कितनी फीस भरते हैं, तो फीस की भी हम लोग एक बार पता कर लें। ये कैंपस के एड्रेस हैं, जो लोग पूछना चाहें कैंपस कहां पे है, तो एकलव्य कैंपस त्रिपुरा में, और भाई वेदव्यास कैंपस हिमाचल प्रदेश में, रघुनाथ कीर्ति कैंपस उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में। इसके आसपास के अगर आप रहने वाले तो 100% भर देना, दूर के भी हो तब भी मैं कहूंगा भर ही देना। एक इंपॉर्टेंट बात इससे संबंधित मैं आपको और बता दूं, वो है एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस आप यहां देख सकते हैं। अब इस फॉर्म को भर दो, अब इसमें मत चूको, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फीस इसकी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1000 रुपए, ठीक, प्रोसेसिंग चार्ज 500 यानी 1500 रुपए फीस हो जाएगी। एससी एसटी वुमेन की कोई फीस नहीं है, केवल प्रोसेसिंग चार्ज देना है, तो आपकी 500 रुपए। और ईडब्ल्यूएस यूआर ओबीसी जो लेवल 13 के लिए, यानी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये एसोसिएट वालों के लिए, ठीक है, जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ये लेवल 10 असिस्टेंट वालों के लिए, लेवल 10 असिस्टेंट, ठीक है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट के लिए, तो एसोसिएट चूंकि भाई बड़ी नौकरी है तो ज्यादा फीस दो, 2000, और 1000 रुपए वुमेन का, 2000 यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ये एक जरूरी जानकारी थी, मुझे लगा कि हमें अपने विद्यार्थियों को जरूर एक बार ये सूचना देनी चाहिए कि भाई फॉर्म खुले हैं, इसको भर देना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्म भर दो, फिर हम लोग देखेंगे कि और कहां का वैकेंसी आ रही, नजर बना के रखेंगे। इसके जब इंटरव्यू आएंगे तब भी मैं आपको सूचित करूंगा, इंटरव्यू के लिए भी आप लोग जाएं, फिर देखते हैं कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी सिलेक्ट हो, नौकरी लें, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी फॉर्म पूरी पीडीएफ आप एक बार जरूर देखें, डिटेल्ड में इसको अध्ययन करें।